हबीबी, हाँ बोलती या ना बोलती? शादी के बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था, पर ये इंसान, जब भी मैं इसे देखती हूँ कुछ कुछ होने लगता है। और अब तो इससे शादी करने से मुझे काला जिन का साथ और सहयोग भी मिलेगा। हबीबी कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या तुमको ये भी नहीं पसंद है? तुम समझ गई? तुम शर्मा रही ना? एक काम करो, तुम बस मुस्कुरा दो और मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा यहाँ है। ओए हबीबी, हंसी अब बनेगी हबीबी हमारी बीवी। इतना सन्नाटा क्यों? किसी की मैयत में होगा तुम लोग? अरे हंसो, नाचो, घूमो, नाचो, जो करना हो करो। आखिरकार मेरे दिल के तख्त को उसकी मलिका मिल गई। हे साया, ओ साया, तुमने मुझे पाया, मुझे दूल्हा बनाया। हे साया, ओ साया। कल हमारे पापा की शादी हो जाएगी और वो भी साया से। मॉम, मतलब साया हमारी स्टेप मॉम बन जाएगी क्या? क्या हम अपनी मम्मा को वापस कभी नहीं ला पाएंगे? जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ? जिनराज, जिनराज! अरे आप कौन भौंक रहा है बदतमीज? मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी जिनराज, पर ये लोग मुझे अंदर आने नहीं दे रहे थे जिनराज। अबे वो तुझे मरने से बचा रहे थे। मरने से? पर मैं क्यों मरूंगी? मुझे क्या लगता है मेरा जश्न रोक कर तू जिंदा बच जाएगा? अबे तुम कौन हो? जिनराज कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है, तुम हटो। अरे जिनराज, नजरे नीचे। मेरे शरीर क्या बदला? तुम अपने जिनराज को नहीं पहचान पाए? बदजात! माफी हुजूर, माफी। पर बाहरी दुनिया से 5 बच्चे आए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से वही एक बच्चा है जिसे अब सालों से ढूंढ रहे हैं। सच्ची? मुझे? नहीं, मैं नहीं मानता। तो बस एक बार उन्हें देख लीजिए, आप जरूर मान जाएंगी जिनराज। बे सूखे हुए खजूर, कहाँ से देख लो? कहाँ है बच्चे? अरे हुजूर, आपके कैद खाने में है हुजूर। और हाँ, उनके साथ एक बौना भी है। बौना? बौना मतलब डॉलर कुतरा। और 5 बच्चे? ये जरूर वही दिव्य बच्चे, मुझे पूरा यकीन है। हाँ। जिनराज, जिनराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि 5 बच्चे ना बहुत खतरनाक है, हमें तुरंत वहां चलना चाहिए। हबीबी, मुझे लगता है आपको शादी से ज्यादा तोहफे की जल्दी है। अच्छा ही है, शादी से पहले मैं अपने सारे अधूरे काम पूरे कर लूंगा। जरा, अगर तेरी ये बात झूठ निकली तो तुझे धूप में सुखा के छुआरा बना दूंगा। अयो, चलिए चलिए हुजूर, मैं पेट पे लात नहीं मारती खुद की। टिमिजिन ने काला जिन को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो सब यही आ रहे हैं। मैडम, साया इस
कमिंग। मुझे देखकर उनका पुराना प्यार जागेंग और उनका मैरिज कैंसिल होएग। अगर तुमने एक और शब्द बोला ना तो मैं तुम्हारा वापस से मुंह बंद कर दूंगी। हमें यहाँ से निकलना होगा जल्द से जल्द। हाँ लेकिन हम लोग निकलेंगे कैसे? गाइस वो देखो वहाँ पर एक होल है। मैं अभी जाकर चेक करता हूँ कि क्या वो बाहर जाने का रास्ता है या नहीं। सप्पू तुम इतने से होल में निकल जाओगे? ये सिद्धि फ्रेंड बुद्धि को तो बताना ही पड़ेगा। अरे सब बंद कर जाऊंगा ना, मैं खुमारी पाओ से क्या फायदा? पर हम तो सब नहीं बन सकते ना ब्रो। अगर ये होल दूसरी तरफ से ओपन होता होगा तो क्या फायदा? अरे निर्माण ब्रो, उसके लिए जीनू है ना, वो हमें चीनी जितने साइज का बना सकता है। हाँ आइडिया तो दमदार है। आखिर सोचा किससे है? सब माथों में। अब अपनी बड़ाई हो गई हो तो जल्दी करो। चल जीनू काम पे लग जा। नो, मैं मैडम साहब से मिले बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अरे तुम लोग का तो एक जन्म का सवाल है, मेरा तो 7 जन्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चुप प्लीज, आप तो चुप ही रहिएगा क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पहले हमें उससे निपटने दो, फिर मिल लेना अपनी मैडम से। ऐसे अरे ये स्टूपिड बच्चा लोगों ने कुछ तिकड़म लगा लिया तो फिर से मुझे घसीटते हुए लेकर जाएंगी। व्हाट टू डू? क्या करूं मैं? क्या हुआ सप्पू, कुछ मिला? बाहर निकलने का कोई रास्ता मिला? बेकार में इतनी मेहनत कर ली, उस तरफ भी जेल ही है और उसमें कोई कैद है। मतलब प्रेम अंकल की शादी में हमें बाराती बनने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, हम पापा और साया की शादी नहीं होने दे सकते और उसके लिए हमें इस जेल से बाहर निकलना होगा। और बाहर निकलने के लिए हमें अंडरग्राउंड सुरंग ही क्यों ना खोदनी पड़े, हम खोदेंगे। पर तारा, इतनी गहरी सुरंग हम कैसे खोदेंगे? हमारी मम्मा कहती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें ट्राई करना होगा। ओके कैप्टन। अब उन बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। गाइस, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत? मैं मेरा मैजिक ही ट्राई कर लेता हूँ। अगर तुम्हारा मैजिक बैकफायर कर गया ना तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर तुम्हें हमारी हेल्प करनी है तो करो, पर बिना मैजिक के। ठीक है। डॉलर कुदरा कभी
मिट्टी नहीं खोदता। और वो क्यों? क्योंकि मेरे पास डॉलर है, रॉकेट है, सोना है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास सांप के दांत है, मैं तुम्हें काट सकता हूँ। इसीलिए ज्यादा डायलॉग मत मारो और चुपचाप काम पे लगो। आइए जिनराज, आइए, वो सब यही। यहाँ तो कोई भी नहीं है। जिनराज से झूठ बोला तूने? नहीं 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 जिनराज, मैं सच बोलती, वो सब यही थी। अबे गधी, सच बोल तो यहाँ कोई दिखती क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन बच्चों ने सुरंग बनाई और यहाँ से चले गए? यहाँ तो कोई सुरंग नहीं है। तो ये बच्चे यहाँ से निकले कैसे, कहाँ गए? गाइस, यहाँ कुछ है। जरूर खजाना होगा, प्यार ना सही कुछ तो मिला। खोजा डॉलर, निकली बोतल, वो भी खाली। ये बोतल खाली नहीं है, इसके अंदर एक जीनी लड़की है। बच्चों, मुझे बाहर निकालो। अमिया, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का। मैं बहुत सालों से इस बोतल में कैद थी। कौन हो तुम? और तुम्हें इस बोतल में कैद किसने किया? मेरा नाम जनीलिया है। काला जिन जब जिनराज बना तो उसके सैनिकों ने मुझे बोतल में बंद करके मिट्टी में दबवा दिया था। ये काला जिन तो सच में हमारी सोच से भी बुरा निकला। ऐसा लगता है आप लोग यहाँ पे फंस चुके हो। मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? काला जिन फूल नहीं आ रहा है, क्या आप हमें किसी चीज में छुपा सकती है? खुशी से। इसे ओढ़ लो, इसे ओढ़ते ही तुम सब गायब हो जाओगे। और हाँ, तुम कोई भी हिलना मत, वरना काला जिन देख लेगा। साया मैडम, आई एम हियर। साया मैडम, सालों बाद मुझे मेरी हबीबी मिली और तेरे चक्कर में मैं जश्न भी नहीं मना पाया। नहीं, ये झूठ नहीं बोल रहा जिनराज। अब तुम कह रही हो तो सच ही कह रही होगी अभी भी। लेकिन तुम्हें इस गधे पे इतना यकीन कैसे? क्योंकि वो 5 बच्चे और बौना वो सच में है। उन्हें बिना देखे उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल ये है कि वो कहाँ है, कहाँ चले गए? एक और जगह है जहां वो जा सकते हैं। काश वो लोग वहां तक ना पहुंचे हो।
जो राज आज तक मैंने छुपा के रखा है, अगर उन्हें पता चल गया तो उनकी जान खतरे में होगी। इन्हें महल लेके जाओ और जब तक मैं ना लौटूं इस कमजर्फ गधे पर कड़ी नजर रखना। हबीबी, मेरे साथ आइए। हमें उनका पीछा करना होगा, तभी हम इस जेल से बाहर निकल सकते हैं और पापा की शादी साया से होने से रोक सकते हैं। जिमी जिन, अगर तुम्हारा बेटा इस जिनों की दुनिया में आया है तो शर्तियां तुमसे ही मिलने आया होगा। बता, कहाँ है? सप्पू, ये तो जिमी जिन है। मतलब उस जिमी जिन ने हमें झूठ बोला था कि जिमी जिन मर चुका है। तो यही है तुम लोग का फेवरेट जिमी जिन? इतना सुना था इनके बारे में, आज देख भी लिया। मेरा बेटा मेरे बारे में कुछ नहीं जानता काला जिन। मैं यहां तुम्हारा बंदी हूं, पर वो एयर स्पाई। जर्मन में इसका मतलब है वो आजाद है। वो आजाद था। सालों पहले जब वो पैदा हुआ था तो तुमने उसे बाहरी दुनिया में फेंक दिया था, पर उसकी बदकिस्मती उसे यहां वापस खींच लाई। जिमी जिन सालों पहले अपने बेटे को बाहरी दुनिया में छोड़ आया था, और तुम भी एमएमजे मैम को जब बहुत छोटे थे तब भी मिले थे। जिनू, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिमी जिन ही तुम्हारे पापा है? वो इसलिए जब मैंने दीवार पर छुआ था तो मुझे एक अपनापन महसूस हुआ था, क्योंकि मेरे पापा दीवार के इस तरफ थे। मैं जानता हूं कि तुम्हें चाहने वाले अभी भी इस दुनिया में हैं। अरे आराम से। लेकिन अगर तुम्हारा बेटा इस जिनों की दुनिया में आया है तो मुझसे नहीं बच पाएगा। मुझे आज बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा बेटा कहीं आसपास ही है। क्योंकि शायद वो यही है जिमी जिन। तारा, सप्पू, तुम यहाँ कैसे?
सब मेरे दोस्त हैं। मुझे कोई मैजिक एकेडमी के बाहर छोड़ गया था। कहीं वो आप ही तो नहीं थे? क्या आप ही मेरे पापा हैं? हाँ बेटा, मैं ही हूं तेरा अभागा पिता। मैं ही हूं। मुझे हमेशा लगता था कि मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई अपना नहीं है, मेरी कोई फैमिली नहीं है। आपने ऐसा क्यों किया पापा? क्यों मुझे खुद से दूर कर दिया? बेटा, मुझे माफ कर दे, पर मैंने जो कुछ भी किया मुझे काला जिन से बचाने के लिए किया। बेटा, तू नहीं जानता कि अगर काला जिन को पता चल गया कि तू यहाँ है तो वो तेरे साथ क्या करेगा। इसलिए चले जाओ, तुम सब चले जाओ यहाँ से। नहीं पापा, जीनू अब अकेला नहीं जाएगा। अब जीनू अपने पापा को साथ लेकर जाएगा। तुम लोग मेरी बात मानो, जाओ यहाँ से। तुम लोग ताकतवर नहीं हो उसका जादू तोड़ने के लिए। नहीं पापा, मैं हार नहीं मान सकता।